क्या खोज रही हो इतनी बुक खोल करके? क्या आज कोई थीसिस कंप्लीट कर रहे हैं? नहीं, मैं परमेश्वर के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। परमेश्वर के बारे में? और इतनी सारी बुक खोल के रखी हो? हाँ, परमेश्वर के बारे में जितना जानो उतना कम है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि परमेश्वर के बारे में हम जितना जानेंगे उतना तो कम है ही, लेकिन हम कैसे जान सकते हैं? हमारी तो एक सीमा है, इस सीमा के बाहर हम नहीं जा सकते। तो हमें तो कोशिश करनी ही पड़ेगी और अधिक से और अधिक जानने के लिए, क्योंकि वो हमारा सृष्टिकर्ता है। हमें उसके बारे में जानना चाहिए कि वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा, ये सब चीज़ हमको मालूम होना चाहिए। तो मैं क्या तुम्हारी कुछ मदद करूं इस विषय में? बिल्कुल, आप मदद करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अच्छा, एक चीज़ ये बताओ मुझे कि हमें परमेश्वर को क्यों जानना चाहिए, या हमें परमेश्वर को जानने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या कारण है कि हमें उसे जानना चाहिए? पहली बात तो वो हमारा सृष्टिकर्ता है। हाँ। उसने हमें सृजा है। हाँ। उसने हमसे प्रेम किया। हाँ। और सबसे बढ़ के बात कि उसने हमारे उद्धार के लिए अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया। हाँ, तो ये तो परमेश्वर का प्रेम है। वो हमारा रचने वाला है, रचनाकार है और हमारी देखभाल करता है। मगर इन सब के साथ एक और बात आती है, जो कि वो है कि परमेश्वर जो है वो हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर है, जिसको कि हम बोलते हैं ही इज़ अवर पर्सनल गॉड। और परमेश्वर जो है वो इतना व्यक्तिगत है हमारा कि वो हमसे प्रेम करता है, हमारी चिंता करता है और हमारे बारे में या हमारे लिए जो कुछ भी आवश्यक हो सकता है उन सब बातों को वो हमारे लिए तैयार करने की कोशिश करता है। और वो चाहता है कि जो उसकी आत्मा है, उस आत्मा से हम उसकी बातों को समझें, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर को आत्मा के बिना समझना असंभव है। तो भी हम जितना प्रयास करेंगे वो समझना जो है वो कम ही रहेगा। इसके साथ ही साथ एक और बात आती है कि परमेश्वर को हम इस बात से समझ सकते हैं कि परमेश्वर में भावनाएं हैं। जैसे हम विचार करते हैं, हम सोचते हैं, हमारे अंदर भावनाएं होती हैं, वैसे ही परमेश्वर के अंदर भी भावनाएं होती हैं। परमेश्वर विचार करता है, परमेश्वर सोचता है और बहुत तरीके से परमेश्वर हमारे लिए चीज़ों को इंतज़ाम करता है। तो ये परमेश्वर की एक विशेषता है या उसका एक गुण है। तो एक बात बताइए, हम कोशिश करेंगे कि परमेश्वर को अधिक से अधिक जान सके, तो क्या हमारा संबंध उससे और ज़्यादा घनिष्ठ नहीं होगा? तो एक और बात जो तुम बोल रही हो कि यदि हमको किसी को समझना है या किसी को हम संबंध बनाना चाहते हैं तो हमें उस व्यक्ति को जानना पड़ेगा। और जानने के लिए आवश्यक है कि हम उसके बारे में जितनी, जैसे तुम प्रयास कर रही थी कि परमेश्वर को जानना चाह रही थी और पुस्तकें इधर से उधर खोज रही थी, तो क्या तुम उसकी सेवा करना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। परंतु तुम क्या सोचती हो कि उसकी सेवा कैसे करोगी? उसकी सेवा करने का सबसे अच्छा एक तरीका है कि उसकी जो इच्छा है उसको पूरी किया जाए। परमेश्वर यही तो चाहता है। बहुत सारी आज्ञाओं के साथ कुछ एक ऐसी बातें होती हैं जो हमें नहीं भी करना चाहिए। यदि हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो आवश्यकता है कि हम कुछ ऐसी नौकरियां हैं या ऐसे कार्य हैं जिन्हें हम ना करें, जो परमेश्वर चाहता है कि हमें नहीं करना चाहिए। और ये सब बातों से हम इस बात को प्रकट कर सकते हैं या परमेश्वर के प्रति हम इस बात को, अपने इच्छा को दिखा सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और इसके द्वारा से हम परमेश्वर को जानने का प्रयास कर सकते हैं। तो हमें उसकी इच्छा को कैसे जानना चाहिए? तो परमेश्वर को यदि जानना है तो आवश्यकता है कि हम परमेश्वर को जानने के लिए उससे प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे, उससे निवेदन करेंगे, तो निश्चित परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। और दूसरा जो हमारे को जानने की जो जगह है जिससे हम जान सकते हैं वो है परमेश्वर का वचन। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा से हम परमेश्वर को जान सकते हैं और ये हमारे लिए आवश्यक है कि हम प्रार्थना और वचन के पढ़ने में लगे रहें। तो एक चीज़ बताइए कि परमेश्वर के गुणों के बारे में अगर हमको जानना है तो हम और अधिक कैसे जान सकते हैं? देखो, हमारे पास परमेश्वर के गुणों को जानने के लिए 3 मुख्य साधन हैं जिन पर हम निर्भर कर सकते हैं। वैसे तो परमेश्वर को जानना हमारे लिए असंभव है पूर्ण तरीके से, क्योंकि परमेश्वर के गुण अपार हैं।
तो भी यहाँ पर एक जो 3 चीज़ें हमारे पास हैं वो है, पहला परमेश्वर का वचन जो कि बाइबल है, दूसरा है परमेश्वर के द्वारा भेजा गया प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर का प्रतिरूप है, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा हम जान सकते हैं, और तीसरा जो हमारे लिए सहायक है वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर सकता है और करता है कि हम परमेश्वर को जान सकें। तो बाइबल के बारे में, बाइबल से, जैसे बाइबल में आप बता रहे हैं कि बाइबल से हम जान सकते हैं, तो बाइबल से हम कैसे और अधिक परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं? देखो, बाइबल से बहुत तरीके हैं जानने के। सबसे पहले यदि बाइबल से हमें परमेश्वर को जानना है तो बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें समय देना पड़ेगा। पढ़ने के बाद हमें इन वचनों पर मनन करना पड़ेगा, और जब वचन पर हम मनन करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करेगा उन सब गहरी गूढ़ बातों को। वचन कहता है कि आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम परमेश्वर की गूढ़ बातों को समझ सकें। एक और तरीका यहाँ पर परमेश्वर के वचन के बारे में आता है कि मैं एक छोटी कहानी को स्मरण करता हूँ बचपन की, कि हमारे पड़ोस में एक परिवार रहने को आया, और उस परिवार में एक छोटा लड़का था जो मेरे हम उम्र था, और वो लड़के से, क्योंकि मैं भी छोटा था और वहाँ पर और खेलने को और कोई नहीं थे, तो मैं चाहता था कि उस लड़के से मैं दोस्ती कर लूँ या मित्रता कर लूँ। और जब मैं मित्रता करना चाहता था तो मेरे पास कोई साधन नहीं था कि मैं मित्रता करूँ। मैंने प्रयास करा कि मैं उसका मित्र बन जाऊँ, तो मैं ऐसा कर नहीं पा रहा था। तब मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मैं ऐसा कैसे करूं? तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें सबसे पहले यदि उसका मित्र बनना है या उसके करीब जाना है तो तुम्हारे लिए आवश्यकता है कि तुम उसके बारे में जानो, उसके साथ एक संबंध स्थापित करो। और तब मैंने ये किया कि मैं उसके पास गया, उससे मिला, उससे बातें किया, उसके बारे में पूछा, उसने मेरे बारे में पूछा, और धीरे धीरे जब हम एक दूसरे को समझने लगे तो हमारा संबंध और गहरा होते चले गया। तो इसका उदाहरण मैं इसलिए यहाँ पर रख रहा हूँ कि यदि हमें परमेश्वर को जानना है तो हमें परमेश्वर के संपर्क में जाना पड़ेगा, परमेश्वर के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानना पड़ेगा, और परमेश्वर को जानने के लिए हम वचन पर निर्भर कर सकते हैं। एक बात ये भी तो है ना कि बाइबल से जब हम बैठ के पढ़ते हैं तो जैसे बाइबल हमसे बात करती है, हमारे प्रश्नों के जवाब हमें उसमें मिलेंगे। बिल्कुल। मतलब एक तरीके से ये है कि परमेश्वर खुद हमारे से बात करते हैं उस समय में। और वचन कहता है ना कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला ना हुआ। तो यदि हम परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं और उसको जानने का प्रयास करेंगे तो परमेश्वर हमें उसके बारे में बताएगा। और जो दूसरा तरीका है जिससे हम परमेश्वर के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं, जैसे मैंने बताया, वो है प्रभु यीशु मसीह स्वयं। और बाइबल ये बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो स्वयं परमेश्वर का प्रतिरूप है। और प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए बाइबल में हमारे पास 4 सुसमाचार दिए गए हैं नए नियम में, और ये जो चारों सुसमाचार हैं ये बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन कैसा था, कैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, और उसके पूरे सेवकाई के बारे में, उसके बचपन के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार कार्य जो थे, और उसकी मृत्यु, उसका जी उठना, और प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गरोहण। तो ये जो सारी बातें जो हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन चरित्र को जब हम पढ़ते हैं तो उसकी शिक्षाएं हमें समझ आती हैं। और प्रभु यीशु मसीह से जब चेलों ने पूछा कि हमें पिता को दिखा, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर पिता को देखा। तो हम अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप के रूप में प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में रहे। तो ये एक तरीका है कि हम परमेश्वर को देख सकते हैं या जान सकते हैं। तो एक चीज बताइए, यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि परमेश्वर का प्रतिरूप है, ठीक है, पर पुराने नियम में परमेश्वर को भस्म करने वाली आग, क्रोधी परमेश्वर, है ना, हाँ। इस तरीके से दर्शाया गया है। और जब प्रभु यीशु जीसस का जो है, प्रभु यीशु मसीह का जो है वो शांत, प्रेमी, परवाह करने वाला, ये सब गुण उसके दिखते हैं। तो ये दोनों में क्या है कि कैसे इसको कैसे बता सकते हैं? सबसे पहले समझ लो कि परमेश्वर जो है वो न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर में पाप नहीं है, परमेश्वर पाप को देख भी नहीं सकता, और जब परमेश्वर के निकटता में यदि कभी पाप तो आ ही नहीं सकता। तो पुराने नियम में जब हम परमेश्वर को देखते हैं तो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में कोई ऐसा नहीं था जो कि इस पाप को अलग कर सके, पाप की खाई को भर सके, खाई को दूर कर सके। और जब नए नियम में प्रभु यीशु मसीह आते हैं और प्रभु यीशु मसीह अपने बलिदान को देते हैं, तो उस बलिदान के बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर का हमसे मेल हो जाता है। लेकिन
यदि तुम कहती हो कि प्रभु यीशु मसीह जो प्रेमी, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी है और परमेश्वर नहीं है, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही नहीं है हूँ। मतलब ऐसा समझ नहीं आता, हमें दिखाई नहीं देता है, उसका गुस्सा दिखता है, पर प्रभु यीशु प्रगटीकरण यहाँ मसीह का पर नहीं गुस्सा होता उसमें ना। नहीं दिखता। हाँ, वो प्रगटीकरण इसलिए नहीं हो पाता कि परमेश्वर जो है वो न्यायी परमेश्वर है, पाप को वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, यदि परमेश्वर प्रेमी नहीं होता तो क्या वो अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजता? कभी नहीं। हम तो उसके प्रेम को इसी बात से देख सकते हैं अपने जीवन में कि उसने अपने पुत्र को मनुष्य के रूप में हमारे बीच में भेजा, हमारे जीवन को बचाने के लिए, हमारे उद्धार के लिए। तो इससे बड़ा प्रेम और क्या है? और यूहन्ना 3:16 में यही तो लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही हैं। उनका स्वभाव एक ही है, उनके विचार एक ही हैं और उनका दृष्टिकोण मनुष्य के लिए भी एक ही है। इसके साथ जो तीसरा और अंतिम बात है जो हमें परमेश्वर के बारे में समझा या सिखा सकता है, वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाला जाता है, जैसा हम पहले भी बात करते आए हैं। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाला जाता है तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। और जैसा हम पढ़ रहे थे कि हमें आत्मा के अधीन होकर के चलना है और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है। तो आवश्यकता यह है कि हम यदि परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो हम पवित्र आत्मा के प्रभाव में अपना जीवन व्यतीत नियंत्रण में, उसके नियंत्रण में। और यही उसका मतलब है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब ये नहीं होता कि हम परमेश्वर के आत्मा हमारे अंदर आ गया बस समाप्त हो गया, नहीं। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब यह है कि अब पवित्र आत्मा मेरा नियंत्रण करता है। अब मैं वो नहीं करता जो मैं करना चाहता हूँ, परंतु मैं वो करता हूँ जो पवित्र आत्मा मुझसे कराना चाहता है। ये है पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहना। और जब हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चलेंगे तो परमेश्वर को और अच्छे से जानते हैं। हाँ, और ये बहुत अच्छा तरीका है पवित्र आत्मा के आधार पे परमेश्वर को जानने का। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 9 और 10। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। तो यहाँ पे यही बात को बताना चाह रहा है परमेश्वर कि आत्मा यदि हमारे अंदर है तो आत्मा के द्वारा गूढ़ बातें भी जो हमें नहीं समझ आती वो भी परमेश्वर हमें समझा देगा। तो हमें परमेश्वर को जानना है तो उसके वचन पे, प्रभु यीशु मसीह पे और उसके आत्मा पे निर्भर करने की आवश्यकता है। चलिए अब इन बातों को दोहरा लें ताकि मुझे और अच्छे से परमेश्वर को जानने का मौका मिल जाए। बिल्कुल सही। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ सुन सकते हैं जो मूलतः परमेश्वर का हमसे बात करने का तरीका है। हम यीशु मसीह के चरित्र से भी सीख सकते हैं और उसके द्वारा परमेश्वर के चरित्र को जान सकते हैं। हम पवित्र आत्मा से भी सीख सकते हैं जो परमेश्वर के मन को हम पर प्रकट करता है। तो हमने अभी परमेश्वर को जानने के कुछ तरीके देखे और वैसे तो परमेश्वर के बहुत से गुण हैं जिनके विषय में हम बाद में बात करेंगे। चलिए ठीक है।